परमो धर्म की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज का दिन बड़ा ही मांगलिक है, क्योंकि एक तो अष्टमी का पर्व है और दूसरा विमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण भी आज है। विमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण है। भव की साधना करते हुए आज प्रभु ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। निश्चित ही है, जब भीतर सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है या सही श्रद्धा उत्पन्न होती है तो आत्म कल्याण की भावना भी पैदा होती है। पर के विषय में सोचने वाले तो बहुत लोग होते हैं, किंतु अपने आत्मोद्धार की सोच ले ऐसे व्यक्तियों का दर्शन भी दुर्लभ होता है। आज विमलनाथ भगवान ने संसार के सारे बंधनों को तोड़ करके और मोक्ष का लाभ प्राप्त किया। और पिछले दिनों जब आचार्य महाराज के समाधि के उपरांत कुंडलपुर में सभी साधुओं का आना हुआ था, उस समय सभी महाराजों के साथ मिलना बैठना उठना हुआ। और जब बिहार हुआ तो हमारा बिहार महाराज प्रमाण सागर जी महाराज के साथ में हुआ और इंदौर में वर्षा योग का निमित्त बना और लौट करके भोपाल में टीटी नगर में होने वाले पंच कल्याण के निमित्त पुनः भोपाल आना हुआ। और कुछ ऐसा योग बना कि आचार्य महाराज के आशीर्वाद से इधर चूँकि भोपाल में ही गोदर मऊ, जहाँ पर कि विशाल मुनि सुब्रत नाथ भगवान का जन्मदिन प्रतिष्ठित होना था, सो आचार्य महाराज का आशीर्वाद आया और हम और विमल सागर जी महाराज और अनंत सागर महाराज जी के सानिध्य में वहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब चूँकि विमल सागर महाराज जी का संग पहले से ही था और उनको प्रत्यक्ष चातुर्मास का आशीर्वाद मिला, सो आचार्य महाराज ने वहीं पर चिंतन मनन करके और 3 छुल्लक जी को हमारे पास भेज दिया। और हम भी सोच रहे थे दूरी बहुत है, लेकिन इतनी गर्मी में विहार करते हुए अभी अक्षय सागर महाराज जी के साथ आप लोग बरेली तक आए और बरेली के बाद अभी यहाँ पर उनका और पुण्य दरवा और निराकुल सागर महाराज जी के साथ इधर अब्दुल्ला गए आना सकता है। निश्चित ही है कि एक साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण क्षण हुआ करता है जब 2 साधकों का मिलना होता है। श्रावक तो वाहन का प्रयोग करके जब मन मर्जी आए जा सकता है,
किंतु साधक जो पद विहारी हुआ करते हैं उनका मिलना बहुत दुर्लभ होता है। जैसा भी आपको महाराज जी ने बताया कि इसके पहले काला पीपल में भी हम लोग मिले थे और वहाँ पर एक ही दिन का प्रवास हुआ था और उसके बाद निकलना हो गया। किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तो अभी 3 दिन का कम से कम प्रवास अभी 22, क्योंकि आचार्य महाराज के चरण स्थापना का भी सुयोग है। तो अपन सब आगे मिलकर के शेष चर्चा करते रहेंगे। और अभी यहाँ पर क्योंकि अभी भैया जी आए हैं, 3 दिन का विधान भी समूह शरण विधान होने वाला है और दोपहर को उसकी संयोजना है और सुबह अभी आज आप लोगों ने अपनी आगवानी की है और जैसा योग बनता चला जाएगा वैसा अपन करेंगे। लेकिन यहाँ जितने भी परिवार हैं सभी धर्म से जुड़ कर के अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास तो करते हैं। क्योंकि पहले भी बहुत पहले हमारे यहाँ आना हुआ था और तब से ये लोग ऐसे जुड़े कि हम कहीं पर भी पहुँच जाएं। लेकिन कुछ भैया श्रावक लोग और निरंतर महाराजा अब्दुल्लागंज पधारो पधारो योग नहीं बन रहा था, किंतु इस बार ऐसा योग बन गया कि यहाँ पर आना हुआ और एक साथ 3 कार्य संपन्न हो गए। सल्लम जी महाराज जी लोगों का भी आना हो गया और विधान भी और आचार्य महाराज के चरण कमलों की जो स्थापना का भाव सामान्य संजोया था वह भी आज यहाँ पर सब संपन्न होने वाला है। और जैसा योग बनेगा दोपहर को या कल सुबह पुनः अपन बैठ कर के चर्चा करेंगे। अभी महाराज लोग भी बहुत विहार करके और 3 दिनों में लगभग 40 मिनट नहीं, अभी तो 2-3 दिन में भी लगभग विहार हो चुका है और अपन बैठ कर के चर्चा करेंगे। आज बनाई विराम देते बोले भगवान महावीर स्वामी के वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो वाणी भारती तो को दिन लें प्रतिदिन मुनिश्री के मांगलिक प्रवचन प्रातः काल के वेला में और दोपहर में जो भी समय महाराज जी देंगे 3-3:30 बजे से विधान के मध्य में अपन को प्रवचन सुनने का अवसर मिलता रहेगा। सभी लोग अपने अपने घर पहुँचें। शुद्धि के